नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 25 में। दोस्तों आज हमारा इंटरडे में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना, जब हमने एक आयरन बटरफ्लाई सेलिंग का बना के गए थे, उसी का ये ओपन पोजीशन है। ठीक है, तो इस पर भी 400 380 का प्रॉफिट दिखा रहा है। और चलिए मैं भी ये अभी बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और आज ट्रेड किस लिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ और क्या था उसके पीछे का कारण। तो चलिए वो चार्ट पे देख के एक्सप्लेन करते हैं और इसके ये जो सेलिंग वाला पोजीशन है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है, देखिए ये रहा निफ्टी 50 में, ये आपका देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 में 5 मिनट का कैंडल है। ये आज मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर मूव करता है और मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा 9 और 15 ईएमए के सेटअप के बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो वो अभी यहाँ तक का कोई सेटअप मेरे मन पसंद का नहीं मिल रहा था, क्योंकि देख पा रहे होंगे ईएमए के कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ऊपर और ऊपर कोई रेजिस्टेंस, जैसे मान लो ये था प्रीवियस डे का क्लोज था जहाँ पे हाई था, और सॉरी प्रीवियस डे का हाई था, तो यहाँ को भी मार्केट एक्सपेक्ट नहीं किया, उसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मैंने वेट कर रहा जो अगर थोड़ा सा डीप पुल बैक आए तो तब जाके मैं एंट्री के लिए देखता, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट मूव कर रहा था ऊपर के साइड और ये मैं क्या गैप भी देख पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है। तो इस वजह से मेरा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। मैं वेट करता रहा। मैं यहाँ तक भी वेट करता रहा जब ये वाला कैंडल बना था। ये वाला कैंडल पे मैंने सोचा चलो ठीक है आप डाउन साइड के लिए ले लूं, लेकिन फिर यहाँ पे जैसे क्रॉस करने के बाद फिर मैंने सोचा एक पुल बैक आ जाए, अच्छी तरह से कंफर्मेशन मिल जाए तब लूंगा, लेकिन वो पुल बैक आया ही नहीं। उसके बाद 2 बज गया। 2 बजे जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी कहा था जो मेरे रूल्स में 2 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं लूंगा, और ये मैंने 2-3 बार ऑलरेडी रूल ब्रेक किया था, तो अब मेरे को ब्रेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये था, इसीलिए मैंने आज ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ मेरा, और आज मैंने कोई सिंगल ट्रेड नहीं लिया, और जो भी था वो मेरा आयरन बटरफ्लाई का जो ओपन पोजीशन अभी चल रहा है बस वही है। और इस आज के और मैंने मतलब इस पे ना कहीं पे भी आपका रेजिस्टेंस को ना रिस्पेक्ट ही नहीं किया। जैसे मान लो मैंने इसके टाइम फ्रेम को अगर थोड़ा सा और ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में अगर देख लूं, देखो एक यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस का ही जोन था। ठीक है, चलो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। एटलीस्ट ये जो ऊपर देख पा रहे होंगे ये जो हाई है, तो ये एक जोन होगा, रेजिस्टेंस का ही जोन होगा। अगर ये गैप अप ओपन होकर अगर ऊपर ऊपर सस्टेंस कर ले तो बात अलग है, अदरवाइज इसको तो फेस करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसीलिए आज ट्रेड नहीं ले पाया मैं। और यहाँ पे अगर मार्केट अगर स्लाइटली और थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता ना, आज की बात कर रहा हूँ, ये अगर थोड़ा सा और गैप अप हो जाता ना, यहाँ तक गैप अप हो जाता और फिर यहाँ पे ईएमए से बुलिश कैंडल बनाता, अगर मैंने कॉल साइड का ले भी अगर नहीं भी ले पाता ना, तो मैं फिर वेट करता। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन बनाता ना तो मैं जरूर लेता। जैसे मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये थोड़ा सा मान लो उसको ब्रेक भी ऊपर साइड डाउन वो भी किया, उसके बाद मैंने इस जगह पे देखता ट्रेड लेने के लिए पुट साइड के लिए। ठीक है, तब तक ईएमए भी क्रॉस हो जाता और पुल बैक भी आ जाता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेता, तो ऐसा कुछ कंडीशन बना ही नहीं है तो इसीलिए नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, बस यही था आज का। और कल का एनालाइज थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कल का एनालाइज में ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए ना, गैप डाउन खुलने के बाद यही सिनारी रहेगा। अगर गैप डाउन यहाँ पे खुल गया तो यहाँ पे डे आज का जो लो है वहां तक उसके आसपास जाए, और उसके बाद मैं नीचे के लिए देखूंगा, यहाँ तक के लिए देखूंगा। अगर मार्केट कल स्लाइटली गैप अप ओपन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ तक एक डीप के मतलब थोड़ा सा ईएमए जो ईएमए है हमारा ईएमए टच का वेट करना है। वेट करने के बाद अगर ये ऐसे करके प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर के साइड जाए, तब तो फिर आपको मैंने यहाँ पे कॉल साइड के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ के कॉल साइड के लिए देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ क्या कंडीशन बन रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, तो इसके बाद अगले रेजिस्टेंस यही है। इसको मैंने थोड़ा सा कुछ कलर और व्हाइट कलर कर देता हूँ। हाँ ये रहा, अभी इधर आने दो, इसको आप 5 मिनट पे कर देता हूं मैं। ये रहा, ठीक है, ये रहा, मैंने जहां तक टारगेट ये रहा दिखाया। उसके बाद ये वाला
यहाँ तक टारगेट आप मान के चल सकते हैं 24,600। लेकिन आप ध्यान रखना 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 24,500 जैसे जितना भी राउंड फिगर होता है ना, जैसे 24,000 हो गया, 24,500 हो गया, 25,000 हो गया, 25,500 हो गया, ये अपने आप में ना एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल नंबर होता है ये। तो ये राउंड फिगर होता है ना, तो इस पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है ये। ठीक है, तो ये है मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे वो होता है, बट ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट स्लाइडली ऐसे फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन जिस भी साइड बनाएगा ना, उस साइड आप देख सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने अप साइड के लिए बनाया, अब डाउन साइड के लिए भी, डाउन साइड के लिए जैसे मान लो ऐसे आया और ऐसे टाइप। ठीक है, तो ये ऐसे हम देख सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ। ठीक है, अगर अपर साइड जा रहा है तो हायर हाई हायर लो, अगर डाउन साइड में जा रहा है तो लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कल देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का हमारा और 5 डेज रह गया। तो मैं चैलेंज के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मेरे 30 डेज में कितना रुपए का लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट में हूँ। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जैसे ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, मैं ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से वो सही होगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग बहुत दिन से कर रहा हूँ, जो कि मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ इस पे प्रॉफिटेबल होने के लिए। बट यहाँ पे मैं बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए, वो नहीं हो पा रहा हूँ, और रिस्क मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरे ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, तो लॉस हो जाता है बहुत बहुत। तो और ऑप्शन बाइंग इट इज़ अ टोटली टफ काम है, बहुत ज़्यादा क्या बोले, बहुत ज़्यादा उस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है, जो हम रोबोट तो है नहीं, हम इंसान है, तो हमारे ना वो कभी कभी रिस्क मैनेज नहीं होता है, कभी फिर फोमो आ जाता है। भले ही तुम जितना भी डिसिप्लिन से कर लो यार, जितना भी सिस्टम बना लो, मैं मानता हूँ आप हफ्ते भर में, पूरे महीने भर में पूरे काम किए आपने पूरा ईमानदारी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, वो एक दिन जैसे ही टूट जाएगा ना, तो आपका सारे रूल ब्रेक हो जाएगा। एक जैसे ही रूल ब्रेक हो जाएगा ना आपका, फिर दूसरा ब्रेक हो जाएगा, फिर तीसरा ब्रेक हो जाएगा, फिर रिवेंज में आ जाओगे, फिर ऐसे कर करके ना मैंने बहुत बार ऐसे कैपिटल उड़ाया। ठीक है, मैंने बहुत बार मैंने पूरे दिन में सोचता था, अच्छा ठीक है, मैंने पता है मैं पूरे, कभी कभी ऐसा होता था मेरे पास मेरे साथ 500 रुपए का लॉस। ठीक है, 500 रुपए का लॉस, उस 500 रुपए के लॉस को रिकवर करते करते मेरा 10,000 का लॉस हो जाता है। अब सोचो मैंने कौन से लेवल पे वो रिवेंज किया था, कौन से लेवल पे वो फाइट कर रहा था मार्केट से। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में। तो ये टोटली बहुत ही ज्यादा रिस्की काम होता है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था जो ऑप्शन बाइंग में, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ऑप्शन बाइंग, बट वो देख के करूंगा, जो मेरे को ऐसा करूंगा जो पूरा कंफर्मेशन हो ठीक ठाक से, और उस पे चांसेस हो कम से कम 90% विनिंग का होने का चांसेस हो, तो तब जाके मैं ट्राई करूंगा। और वो भी अपना छोटा सा हिस्सा कैपिटल का। ठीक है, अपना छोटा सा हिस्सा, मान लो मैं उस पे 1% ही, ऑल ओवर जो कैपिटल है उस पे एक आधा % का रिस्क लेके, ठीक है, तो मैं उस पर ट्राई करूंगा। और बाकी मैं सोच रहा हूँ पूरे सेलिंग के साइड ही शिफ्ट होना, और सेलिंग साइड मीन्स हेजिंग साइड शिफ्ट होना। ठीक है, सेलिंग के साथ बाइंग भी, तो हेज करके जो जैसे चलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये 30 डेज चैलेंज के बाद मैं कुछ और सीरीज मैं उस पर नाम देंगे, तो उस पर हम यही सारे काम करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे साथ जोड़िएगा। ठीक है, तो ये था। अब चलिए उस वाले ट्रेड का मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या लॉजिक था क्या नहीं है। ये देखो, इतना ऐसा रेंज है मेरा, अगर इसके बीच में रहेगा 28 तारीख तक, या फिर इसको अगर ब्रेक भी कर देता है, तो मेरा कितना लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 12,200 का लॉस होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होएगा ही नहीं, चाहे मार्केट आसमान में चले जाए पाताल में चले जाए। ठीक है, रिस्क फ्री मीन्स टेंशन फ्री। ठीक है, तो ये है। और अगर मान लीजिए इसको ब्रेक भी कर देता ना, तो मैं इसको एडजस्ट भी करना होता है, तो कैसे एडजस्टमेंट होता है तो वो भी मैं शेयर करूंगा। जैसे अगर कुछ ऐसा नौबत आए एडजस्टमेंट का, तो मैं वो भी करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।